सभी किसान भाइयों का हीरा एग्रो इंडस्ट्री में स्वागत है। अगर सब 100 किसान या 1000 किसान को हम एक सवाल पूछेंगे कि यार ऐसी क्या चीज़ है कि वो अगर आपके हाथ में आ गई तो आपको खेती करना आसान हो जाएगा, तो सभी के सभी किसान बोलेंगे कि यार खेत में कब बारिश गिरेगी और कब नहीं गिरेगी ये हमारे कंट्रोल में आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हम आपको रेन गन दिखा रहे, ये चीज़ के वजह से किसान भाइयों के हाथ में कम से कम आधी चीज़ आ जाएगी कि कब बारिश गिरेगी, कब भगवान की बारिश गिरेगी वो रुकना तो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन कब अगर फसल को ज़रूरत है और भगवान की बारिश नहीं गिर रही है तो अपन अपनी अपनी बारिश अपने अपने खेत में गिरा सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपको डेमो लाइव दिखा रहा हूँ। यही रेनगन के ऊपर हमने एक हफ्ता पहले एक वीडियो डाली है कि जो वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी प्रेम किया। उस वीडियो में मैंने इस रेनगन के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई है कि ये फ्लैप क्यों रहती है, गोलाकार कैसे घूमती है, अगर आपको इसको 0 से कुछ डिग्री में घुमाना है, मतलब किसी का खेत अगर चौकर नहीं है, लंबाकृति है, तो इसको कैसे अटैच कर सकते हैं आप, और इसी के साथ इसके जो स्पेशल डिज़ाइन किए हुए स्क्रू है उसका क्या अहमियत है, पानी कैसे कट के जाता है, पास में कितना पानी पड़ता है, दूर में पानी कितना पड़ता है, ये सब चीज़ें उस वीडियो में बताई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें। और आज के वीडियो में वही वीडियो को हम आगे करेंगे कि वो वीडियो के कमेंट में या वो वीडियो देख के कुछ किसानों ने जो सवाल पूछे उसी सवालों का हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम जो आपको रेनगन दिखा रहे, यह रेनगन हमारे 5 HP के मोटर पे चल रही है। हमेशा की तरह जो हमारी रेगुलर मोटर है, कोई ब्रांडेड मोटर नहीं है, जो साधारण सी मोटर आती है उस मोटर पे चल रही है। यह रेनगन अभी यहाँ पे हमने फवारे के पाइप पे लगवाई है, लेकिन अगले वीडियो में हम आपको लपेटा पाइप पे भी चला के दिखाएंगे, या हमने ऑलरेडी कई वीडियो में वो चला के दिखाया, आप वो देख सकते हो। और आपके पास कोई भी मोटर हो, 2 HP, 3 HP, 5 HP या बड़ी, उसके ऊपर आप इस रेनगन को चला सकते हो। कोई भी पाइपलाइन हो, मतलब स्प्रिंकलर का पाइप हो, फवारे का पाइप हो, PVC पाइप हो, लोहे का पाइप हो, सेक्शन पाइप हो, HDP पाइप हो, या फिर आपके पास कोई पाइप नहीं तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि हमारा लपेटा पाइप पे इसको चलाओ। तो उससे क्या हो जाता है कि आपको काम करना आसान होता है। तो जो पहला सवाल किसान भाइयों ने पूछा था वो यह था कि यार इस रेनगन से कितना पानी जाता है 160-170 फीट के गोलाकार में, लेकिन मानो कि हमको इतना लंबा नहीं भेजना है, इतना लंबा हमको छिड़काव नहीं करना है, कुछ पास में करना है, तो कैसे करेंगे? तो बहुत आसान है कि ये जो डिफ्यूज़र स्क्रू है, इसको डिफ्यूज़र स्क्रू बोलते हैं, ये जितना आप ऊपर लाएंगे ये नोजल के सामने, उतना वो पानी को कट करेगा, तो उतना पानी पास में गिरेगा। अगर मतलब मोस्टली इसको आइडियल कंडीशन में आधा रखना रहता है कि आधा पानी डायरेक्ट आगे जाएगा और आधा कट के आजू बाजू में गिरेगा। लेकिन मान लो कोई किसान भाई को बहुत लंबा ही पानी फेंकना है, पास में नहीं फेंकना है, तो उसको पूरा नीचे कर दो। अगर मान लो कोई किसान भाई को लंबा पानी नहीं फेंकना है, आजू बाजू में काट के देना है, तो इसको पूरा ऊपर कर दो, तो इसके वजह से ये कंट्रोल होता है। दूसरा, यही रेनगन के साथ इस प्रकार से कुछ हम नोज़ल देते हैं। ये नोज़ल यहाँ पे आपको एक नोज़र ऑलरेडी लगाया हुआ आता है, और 2 नोज़र हम आपको एक्स्ट्रा देते हैं कि जिसको आप वहाँ पे खोल फिटिंग कर पाएंगे। तो ये नोज़ल में क्या रहता है कि ये जो डायमीटर है ना, ये कम ज़्यादा रहता है। आप जितना बड़ा नोज़ल लेंगे उतना पानी का जो फवारा है वो बड़ा आएगा, लेकिन पास में गिरेगा। जितना छोटा लेंगे उतना दूर जाएगा। ये वैसे ही होगा कि जब आप कोई आपकी गाड़ी वगैरह वॉश करते हो, तो आप नली के आगे उंगली लगाते हो तो आधा उंगली बंद हो जाती है, तो पानी ज़्यादा लंबा जाता है, और कम होता है तो पानी पास में आता है। तो ये वही तरीके से काम करती है। तो ये चीज़ से आप वहाँ पे मेंटेन कर पाएंगे। थोड़ा बहुत जो ये है कि पानी कितना कम लंबा जाना चाहिए, आप प्रेशर पे भी मेंटेन कर पाएंगे कि भाई प्रेशर अगर कम रखेंगे तो उससे भी हो जाएगा। उससे ऊपर अगर आपको करना है तो ये जो रेनगन की हाइट है इसको एडजस्टेबल रखा है, उसके ऊपर भी आप इसको थोड़ा बहुत कर पाएंगे। जितना ये स्टैंड को आप ऊपर लेके जाएंगे उतना लंबा पानी जाएगा, जितना नीचे रखेंगे उतना पास में पानी जाएगा। अगर इसके ऊपर भी किसान भाइयों को नहीं मैनेज हो रहा है तो एक आखिरी टेक्निक है कि इसको आप थोड़ा एंगल चेंज करके, थोड़ा टेढ़ा करके, थोड़ा उस हिसाब से काम करके भी आप आपका जो भी डिस्टेंस है वो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो। इसी के साथ अगर मान लीजिए किसान भाई का सवाल था कि यार हमारे पास बड़ी मोटर है, तो मतलब 7.5 HP है, 15 HP है, 20 HP है, तो फिर हमको 2 ही रेनगन चलानी, एक ही रेनगन चलानी। तो बहुत आसान है कि आप आपका जो भी पानी का सोर्स है वहाँ पे बाईपास निकालो, या आपके पास बड़ी मोटर है तो बड़ा क्षेत्र होगा, तो आपको जितना क्षेत्र में रेनगन से फवारा करना है आप रेनगन से करो। बाकी जो भी पानी बचता है वो आप आपके दूसरे एरिया में लेके जाओ। अगर आपका दूसरा एरिया में कुछ काम नहीं है तो आप बाईपास करके जहाँ से पानी उठाया है उसी में वापस डाल दो। तो ये इतना आसान है। और किसान भाइयों का एक भी सवाल आता है कि अगर मान लीजिए उन्होंने रेनगन खरीदी
और वो उतना पानी नहीं दे रही है जितना हमने बोला, तो फिर क्या करना। तो देखो यहाँ पे मैं आपको क्लियर बताना चाहूँगा कि ये जो मॉडल है हमारा रेन गन का, ये 10-15 साल से हम एक ही रेन गन चला रहे। ऐसा नहीं कि हमारे पास दूसरे रेन गन नहीं है, हम कंटिन्यूसली R&D करते हैं, लेकिन आखिर में जो रिज़ल्ट आता है वो रिज़ल्ट यही आता है कि यही मॉडल परफेक्ट है, इसी का किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, तो हम एक ही मॉडल को कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन जो सवाल था कि अगर लंबा पानी नहीं जा रहा है, तो सबसे पहले देखो रेन गन के नीचे हमने एक प्रेशर मीटर लगवाने का प्रावधान दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने पहले तो प्रेशर चेक करना है कि कितना प्रेशर है। अगर यहाँ पे आपको 2, 2.5, 3, 4 kg भी प्रेशर मिलता है, तो हमने जितना बोला है उतना पानी 100% जाएगा। अगर इससे कम पानी मिलता है तो फिर आपका पानी कम हो सकता है, फिर आपको थोड़ा बहुत पानी वहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप देख लीजिए। आपके मोटर को थोड़ा अंदर गंदगी वगैरह फंसी रहती है, आपके फुटवार में गंदगी फंसी रह सकती है, या आपके पाइपलाइन कहीं पे चोकअप हो सकता है, या आपने जो कॉक लगवाया है वो थोड़ा बहुत वहाँ पे दिक्कत हो सकती है कि कॉक पूरा ओपन नहीं हो रहा है या पूरा बंद नहीं हो रहा है, तो उसके वजह से थोड़ा बहुत प्रेशर आप वहाँ पे मैनेज कर पाएंगे। अगर उससे भी कम प्रेशर है तो फिर आपको अलग कुछ सोचना पड़ेगा। अभी जो एक महत्व का सवाल आता है कि सर ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हम इस रेन गन का कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब क्या कि आप वहाँ पे कीटनाशक या वैसे मेडिसिन का, रसायनों का, केमिकल का वहाँ पे इस्तेमाल आप नहीं करते हो। तो इस रेन गन से जब आप पानी छिड़काव करते हो ना, तो आपके वातावरण में जो नाइट्रोजन है या जो गैसेस है, जो भी हवा में ऐसी चीज़ें कि जो पौधे को मिलनी चाहिए, वो ऑटोमेटिक इसके साथ नीचे आ जाती है। एक ये फ़ायदा होता है। दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि आपका जो पेड़ है, आपकी जो फसल है, वो पूरी वॉश हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, उसकी जो खाना बनाने की प्रोसेस है, वो बढ़ जाती है। उसके वजह से आपकी फसल ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जो कीट वगैरह आपके फसल पे था वो गिर जाता है, तो आपको ज़्यादा वहाँ पे सोचना नहीं पड़ता है, आपको फ़ायदा ही होता है। एक महत्वपूर्ण फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप इस रेन गन का इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपको टेम्परेचर कंट्रोल करने में बहुत आसानी हो जाती है। कहीं दूर भी बारिश गिरी तो यहाँ पे ठंडी हवा लगती है आदमियों को। ये क्यों होता है कि उधर बारिश गिरी तो वहाँ पे वातावरण ठंडा हो गया, तो उधर की ठंडी हवा इधर आ गई। तो जब भी आप इस तरीके का रेन गन का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ खेत में भी वैसे ही होता है कि आपका टेम्परेचर डाउन जाता है, और एक जैसा टेम्परेचर रहने से इंसानों को फ़ायदा होता है, तो फसल को भी फ़ायदा होता है। ये चीज़ आपको भी मालूम है। कई बार जब टेम्परेचर में चेंज आता है, वातावरण में चेंज आता है, तो छोटे बच्चे या आदमी बीमार गिर जाते हैं, तो उसके वजह से गिरते हैं। लेकिन जब एक जैसा उनको टेम्परेचर मिलेगा, एक जैसा वातावरण मिलेगा, तो वो अच्छे हेल्दी रहेंगे। तो यही फ़ायदा वहाँ पे भी आपको मिलेगा। तो यही कुछ सवाल थे जिसका जवाब मैंने आज देना चाहा आपको। अगर आपके मन में भी ऐसा ही कुछ सवाल आ रहे हैं तो आप कमेंट में बोलिए, मैं अगले कुछ वीडियो में उसका जवाब देने की पक्की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।